नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर, जाने माने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ चार्टर्ड प्लेन से सोमवार 1 अप्रैल को आ रहे हैं चित्तौड़गढ़। जानकारी के अनुसार वह चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करेंगे और उसके बाद सांवलिया जी के दर्शन भी करेंगे। 1 अप्रैल मंगलवार को चिकित्सालय का समय भी परिवर्तित होने जा रहा है। अब चिकित्सालय प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक खुला करेंगे। चित्तौड़गढ़ के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है कि अब चंदीरिया रेलवे स्टेशन से असौरा यानी कि अंधापुर तक जाने के लिए 1 अप्रैल से एक और ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। यह ट्रेन आगरा कैंट से मंगलवार रात्रि को रवाना होगी 12 बजे और अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को प्रातः 7:30 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी और उसके बाद यह असौरा के लिए प्रस्थान कर जाएगी। और जो समय सारणी है उसके अनुसार असौरा से यह ट्रेन साय 6 बजे रवाना होगी और रात्रि 1:30 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंचा करेगी। ईद उल फितर का पर्व चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में सोमवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा की गई एवं बड़ी संख्या में नमाजियों के आने की वजह से बाहर बिछायत कर यह नमाज कई लोगों ने अदा की और बड़ी संख्या में लोगों के आने की वजह से निर्धारित समय से नमाज भी देरी से प्रारंभ हो सकी। चित्तौड़गढ़ सहित जिले भर में ईद उल फितर का पर्व सोमवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी पुलिया के समीप स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश में अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी। ईदगाह पर हजारों की संख्या में मौजूद नमाजियों को ईद की सामूहिक नमाज शहर काजी अब्दुल मुस्तफा चिश्ती करीबी द्वारा अदा करवाई गई। इससे पूर्व मौलाना अब्दुल रशीद बरकती ने ईद पर किए जाने वाले पुण्य एवं ईद की फजीलत पर तकरीर की, जिसके बाद सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह में स्थान कम पड़ने की वजह से दरगाह से लेकर सहकार सर्कल के समीप तक सड़क पर बिछायत कर कई नमाजियों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। शहर काजी अब्दुल मुस्तफा ने इस अवसर पर कहा कि मुसलमान का काम नेकी करना और भाईचारे के साथ रहना है। हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक मुसलमान को अपने धर्म की तालीम पर चलना चाहिए। 1 महीने तक लोग रोजे रखकर भूखे प्यासे रहते हैं और खुद को बुराइयों से बचाते हैं, लेकिन इसके बाद फर्ज है कि गरीबों को भी ईद की खुशियों का मौका मिलना चाहिए। इस अवसर पर ईदगाह के बाहर मौजूद पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एएसपी सरिता सिंह आदि अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। शहर काजी आदि द्वारा अधिकारियों को गर्मियों में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे भी भेंट किए गए एवं बताया गया कि समाज द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाए जा रहे हैं। इससे पूर्व शहर काजी को जुलूस के साथ ईदगाह मस्जिद नाथिया कलाम पढ़ते हुए लाया गया, जहाँ मौलाना अब्दुल रशीद बरकती ने ईद उल फितर की नमाज की नियत के बारे में समझाया, तकरीर पेश की और ईदगाह में प्रातः 8:30 बजे नमाज अदा होनी थी, लेकिन इस वर्ष यह नमाज अपेक्षाकृत देरी से लगभग प्रातः 9 बजे आरंभ हो सकी और उसके पश्चात भी जो नमाजी देरी से आए उनके द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थित दरगाह में ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों की कब्र पर फातिहा पढ़ी
घर जाकर छोटे बालकों एवं अन्य को ईदी के रूप में उपहार भेंट किए गए। रमजान महीने की शुरुआत से ही मुस्लिम समाज के घरों में ईद का बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। यह पूरा महीना खुदा की इबादत में बीतता है। रमजान की समाप्ति पर ईद मनाई जाती है, जिसके लिए सप्ताह पहले ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती है। ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर मैं तमामी शहर वासियों से बिलखुसूस ख़ास तौर से शहर चित्तौड़गढ़ के तमाम मज़ाहिब के आवाम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सभी आपस में इत्तेफाक के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें। और हमारा शहर चित्तौड़गढ़ एक अमन व शांति का सेंटर है। ये मालिक का करम है, यहाँ पर कभी भी हालात नहीं बिगड़े हैं, चाहे कहीं भी कोई सी भी खबरें आई हुई हो, मगर यहाँ पर सभी धर्म के लोग आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से मिलकर रहते हुए आए हैं। और यही मेरी दुआ है कि आगे भी सभी मिलजुल कर रहें। जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। तो आप हजरात से आज मैं यही पैगाम दूँगा कि शहर चित्तौड़ हमेशा अमन व शांति का पैगाम देता हुआ आया है और हमेशा अमन व शांति का पैगाम देता रहेगा। सभी धर्मवासियों से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि कभी भी कोई संकट की घड़ी भी आ जाए तो उसमें मिलजुल कर उसका समाधान करें और यहाँ पर अमन व शांति हमेशा कायम रहे। यही मेरी दुआ है। बहुत बहुत आप सम्मानित किया 2 मिनट थोड़ा सा ये साहब आज से शुरुआत की जा रही है। बड़ी शेर काजी साहब इधर थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। मैम बता रहा हूँ, मैम थोड़ा हाथ लगाओ, मैम अभी हाथ लगाओ मैम। परिंदा अभियान चलता रहेगा सिलसिला। कैसा शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आपका। अमन शांति बनाए रखें, सारे प्रोग्राम अच्छे हुए मालिक के तरफ से, सारे प्रोग्राम। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में गणगौर का पर्व सोमवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न मंदिरों में सोमवार तड़के से ही महिलाएं सर ढक कर एवं अपने हाथों में पूजा की थाली लिए विभिन्न व्यंजन लेकर विभिन्न मंदिरों में पहुंचने लगी और साय होते ही विभिन्न स्थानों पर गणगौर की सवारी निकाली गई और उद्यानों में महिलाओं की भीड़ देखी गई, जिन्होंने गणगौर के गीत पर नृत्य किया। चित्तौड़गढ़ सहित जिले भर में महिलाओं एवं युवतियों द्वारा गणगौर का पूजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ सोमवार को मनाया गया। दुल्हनडी के दूसरे दिन से शुरू हुए पूजन का उद्यापन 16 दिन बाद किया गया। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से यानी कि दुल्हनडी के अगले दिन से ही गणगौर पूजन शुरू हो जाता है। घर घर ईश्वर एवं पार्वती के पूजन की परंपरा है। यह पूजन 16 दिन तक किया जाता है एवं इसकी समाप्ति पर गणगौर का पूजन किया जाता है। यह पूजा कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए करती है, जबकि सुहागिन महिलाएं सुहाग की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि की कामना को लेकर करती है। महिलाएं एवं युवतियां इस दौरान सिर पर कलश लेकर जल लेने के बाद कलश और लोटे में मोगरे, गुलाब, गेंदे के फूल, घास को विशेष ढंग से सजाती है। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर सोमवार सवेरे से ही रंग बिरंगे परिधानों एवं आभूषणों से लगभग होकर महिलाएं अपने हाथों में पूजा की थाली लिए विभिन्न मंदिरों में पहुंचने लगी, जहां उन्होंने ईश्वर गणगौर के लिए आटे से कई तरह के गहने तैयार किए, जिसमें कंदोरा, चूड़ियाँ, झूमर आदि विशेष रूप से शामिल थे। आटों से ही गहने का डिब्बा बनाया गया।
एवं पूजा की थाली में इन गहनों के साथ ही आटे से बनाए हुआ दीपक, लच्छा, चावल, मेहंदी, काजल की डिबिया, सुपारी, पानी से भरा लोटा, आटे से बनाए गए 16 फल आदि रखे गए और उसके बाद महिलाओं ने ईसर गणगौर की पूजा की। इस दौरान उन्हें आटे से तैयार किए गए गहनों के साथ कपड़े भी पहनाए गए एवं अपने सुहाग की दीर्घायु रहने की कामनाएं की। पूजा के पश्चात महिलाओं द्वारा अपने साथ लाए लच्छे में से एक लच्छा अपनी चोटी के साथ बांध दिया गया और गणगौर की कहानियां सुनी। सुहागिन औरतें मनाती है और सुबह नहा धो के शंकर भगवान पार्वती जी की पूजा करती है, 16 बिंदी लगाती है, 16 कंकु की लगाती है, 16 मेहंदी की लगाती है और ये सुहागिन औरतें करती है जो भगवान उनको सुहाग और देते हैं, इसीलिए गणगौर पर्व मनाया जाता है। जयपुर में इसकी धूमधाम से सवारी निकलती है और सभी महिलाएं सज धज के निकलती है। चित्तौड़ में प्रताप नगर से शाम को सवारी निकलेगी। सोमवार सवेरे गणगौर की पूजा करने के बाद साय होते ही महिलाओं द्वारा चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न स्थानों पर ईसर पार्वती यानी कि गणगौर की बारात निकाली गई। इस दौरान महिलाएं नाचते झूमते हुए देखी गई। साय होने के बाद चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में स्थित पद्मनी पार्क, नगर के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित नेहरू पार्क, शास्त्री नगर, सेठी, गांधी नगर में विभिन्न उद्यानों में भी महिलाओं द्वारा डांस फ्लोर पर गणगौर के गीतों एवं अन्य लोक नृत्यों पर गीत का आयोजन के साथ ही नृत्य किया गया। हालांकि पूर्व में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा महिलाओं के लिए गणगौर के अवसर पर विशेष रूप से 3 दिवसीय आयोजन किया जाता था, लेकिन गत कुछ वर्षों से ये 3 दिवसीय आयोजन बंद हो गया और इसे अब संक्षिप्त आयोजन के रूप में आयोजित किया जाने लगा। चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर के शहरी क्षेत्र से गणगौर की सवारी निकाली गई, लेकिन इस सवारी के साथ महिलाओं की संख्या 3 थी और जबकि अधिक महिलाओं की भीड़ देखते हुए संभावना को देखते हुए कई पुलिसकर्मी यहां पहुंचे, लेकिन बाद में इस उपस्थिति को देखकर लौट गए। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में गत 25 मार्च से आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम पर सोमवार यानी कि 31 मार्च को विराम लग गया और अंतिम दिन जयपुर में राज्य स्तरीय निवेश समारोह का आयोजन किया गया, जहां की बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में इसका वर्चुअल कार्यक्रम हुआ, लेकिन खेद का विषय यह रहा कि चित्तौड़गढ़ में जिले में जो बड़े बड़े उद्योग है उनके उद्योगपति शामिल नहीं हो सके और स्थानीय कई उद्यमियों ने भी इस सम्मेलन और समारोह से दूरियां बनाए रखी। ऑडिटोरियम आधे से भी अधिक खाली पड़ा रहा और स्थिति यह रही कि 8वीं कक्षा के कम कक्षा में पढ़ने वाले कई बच्चों को भी एक छात्रावास से इस सम्मेलन में बुला लिया गया, जिन्हें इस निवेश और इस समारोह से दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था और समारोह जब चल रहा था उसके बीच में ही भोजन प्रारंभ कर दिया गया। जिला कलेक्टर भी समारोह के बीच में ही रवाना हो गए, जबकि मुख्य सचिव का उद्बोधन बाद में हुआ, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह का उद्बोधन बाद में हुआ, यहां तक कि मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी बाद में हुआ। जिला कलेक्टर के जाते ही अन्य उद्यमी भी एक एक करके रवाना होने लगे। गत एक सप्ताह से चित्तौड़गढ़ में इसी इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जो कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे थे एवं अंतिम दिन राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन इसका समापन इतना फीका होगा यह शायद किसी ने नहीं सोचा होगा और यह भी कल्पना नहीं की होगी कि जिला प्रशासन के इस समारोह में कई बच्चों को भी बुलाकर इस समारोह की इतिश्री कर ली जाएगी। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतिम दिन 31 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा थे और इस दौरान 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर कार्य आरंभ हुआ। नई नीतियों का विमोचन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल
समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ के उद्यमियों से वीसी से जुड़े, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आधे से अधिक कुर्सियां खाली पड़ी रही। चित्तौड़गढ़ जिले में जो प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उनके उद्यमी अपने आप को इस आयोजन से नहीं जोड़ सके। और यदि चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के भी कई उद्यमी इस समारोह में शामिल नहीं हुए। और मार्बल व्यवसायों की बात करें तो कई मार्बल व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों पर ही इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे एवं कुछ पदाधिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए यहां पहुंच गए। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर कार्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात विलंब से तो पहुंचे, लेकिन अपना उद्बोधन होने के बाद वह भी यहाँ से रवाना हो गए। एवं समारोह के बीच में से जाने के बारे में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि जिला कलेक्टर को कहीं जाना है। कांग्रेस के दो नेताओं ने गत दिनों चित्तौड़गढ़ आने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह आरोप लगाया था कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। और जिस तरह इतना बड़ा समारोह सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्य सचिव एवं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह का भाषण होना था, उद्बोधन होना था, लेकिन उससे पहले ही जिला कलेक्टर समारोह को छोड़कर पीठ में चले गए। और उनके जाने के बाद उद्यमी भी एक एक कर जाते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री जब उद्यमियों से सीधा संवाद कर रहे थे तो उस दौरान भी जिला कलेक्टर मौजूद नहीं थे, यानी कि वह भी समारोह से रवाना हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिला कलेक्टर का इस तरह बीच में जाना उचित था या ऐसा कोई आवश्यक कार्य हो गया जो कि मुख्यमंत्री से भी ऊपर उन्हें दिखाई दिया और जिसके कारण वह कार्यक्रम के बीच में से ही रवाना हो गए। बहुत बहुत बधाइयाँ इन निवेशकों ने अपने उत्साही प्रयास से और केवल कार्यक्रम में नहीं बल्कि उसको धरातल पर उतारने का जो क्या नाम बेटा? जितेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ से आए, कौन से स्कूल से आए? गाड़ीलाल स्कूल पढ़ते देवनारायण छात्रावास। देवनारायण छात्रावास। तो आज तो छुट्टी है ना स्कूल की? हाँ। अच्छा, तो कौन लाया है यहाँ? हमारे वार्डन सर। अच्छा, तो क्या कार्यक्रम क्या चल रहा है यहाँ पे मालूम है? कल तो राजस्थान दिवस था। कल राजस्थान दिवस था 30 मार्च को, और आज क्या चल रहा है? आज भजनलाल जी शर्मा के द्वारा कुछ कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, आपको मालूम है? सभी बच्चे वहीं के हो? अच्छा, कहाँ पर है छात्रावास? कहाँ पर है? ये प्रतापनगर गाड़ीलाल स्कूल के पास। अच्छा, वहाँ पास में ही जो वहाँ पर है। अच्छा, कितने बच्चे आए वहाँ से? 50। अच्छा, सब भी पैदल आए? नहीं सर, टेम्पो में लेके आए। टेम्पो में लेके? पैसे आपसे लिए? हाँ, कितने से लिए? सर ही लेके आए। अच्छा, पैसे तो आपसे नहीं लिए? अच्छा, क्या किताबें दी आपको? ये क्या क्या दिया आपको यहाँ पे? एक तो कैलेंडर दिया, डायरी दी, ये भी डायरी दी, और ये अच्छा, पेन दिया आपको? हाँ, पेन भी दिया है। अच्छा, क्या करोगे, पढ़ोगे इसको? हाँ, पढ़ेंगे। पढ़ोगे? अच्छा, राजस्थान का पक्ष रखेंगे। इस राइजिंग राजस्थान समिट को ग्लोबल समिट बनाएंगे। टूरिज्म नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी की। सर आप लेकर आए इनको? आप लेकर आए इनको? बल्कि मैन्युफैक्चरिंग। आप लेकर आए? मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई के बीच में स्थित लॉजिस्टिक्स हब की, बल्कि हमारे प्रवासी राजस्थानियों के साथ भी बैठकर हमने। सर बच्चों को आप लेकर आए यहाँ पर? तो किसने आपको निर्देश दिए बच्चों को यहाँ लेकर आए? क्योंकि आज तो ईद की छुट्टी भी है और ये कार्यक्रम हो रहा है निवेश के लिए, जो उद्योग के जुड़े हुए लोग हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े लोग हैं, जो सारे बच्चे हैं यहाँ पे 40-50 बच्चे हम देख रहे हैं। तो ये तो उद्योग के बारे में न समझते हैं और न इनके पास में तो खुद ही जो है छात्रावास में रह रहे हैं। तो आपको यहाँ लाने के निर्देश किसने दिए? हमारे साहब ने। आपके साहब ने? कौन, जिला शिक्षा अधिकारी ने? तो समाज कल्याण अधिकारी। समाज कल्याण अधिकारी ने दिए। वो किस स्थिति पर है, कितने आगे बढ़े हैं? ये तो कहा होगा नहीं कौन सा समारोह है, बच्चों के लिए है या उद्योगों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए? कुछ कहा नहीं आपको? के प्रोग्राम में होना है तो आपको वहाँ बच्चों को लेके जाना। बच्चों को लेके जाना, बस ये प्रोग्राम कौन सा ये नहीं था आपको? जहाँ आपकी बोटल लाइट है, जहाँ आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ है,
वो अलग अलग अधिकारी देख सकते हैं। तो ये हाल था इस समारोह का। राज्य इसी निवेश उत्सव में एक छात्रावास के भी कई बच्चों को बुला लिया गया, जिन्हें कि इस उत्सव से दूर दूर तक न तो कोई लेना देना था और न ही जो कि इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाई थी वह उनके कहीं पल्ले पड़ रहा था। निवेश क्या होता है और इन बच्चों से उसका क्या लेना देना, यह समझ में नहीं आया। यही नहीं, जब सम्मेलन जारी था तो उस समय भोजन भी प्रारंभ कर दिया गया। यहाँ तक कि उद्यमियों के साथ साथ इस आयोजन से जुड़े जो विभाग है उनके कर्मचारी भी बीच में ही खाना खाते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगा कि यह आयोजन केवल एक औपचारिक आयोजन के रूप में ही चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया और इतिश्री कर ली गई और ऑडिटोरियम में कुर्सियां खाली नहीं दिखाई दे, इसके लिए बच्चों को बुला लिया गया। यह बात अलग है कि तमाम प्रयासों के बावजूद न तो उद्यमी इस आयोजन से जुड़ सके और न ही कोई सार्थक परिणाम यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम का कोई निकल सका। 2024-25 का वित्तीय वर्ष भी आखिरकार सोमवार को समाप्त हो गया। हालांकि आम लोगों के लिए 31 मार्च को बैंक बंद रहे, लेकिन सरकारी राशि का लेन देन देर सायं तक होता रहा और नया वित्तीय वर्ष मंगलवार यानी कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। और आपको पता है कि 1 अप्रैल को कई लोग क्या करते हैं, यानी कि फुल अप्रैल मनाते हैं और कई लोगों को पता ही नहीं चलता है और बाद में पता चलता है कि उनके साथ फुल अप्रैल मना लिया। इसलिए 1 अप्रैल को सावधान रहें, कोई भी आपको फुल अप्रैल नहीं बना सके, इस बात का आप ध्यान रखें। और आपकी जानकारी के लिए न तो अमिताभ बच्चन आ रहा है और न ही अन्य कोई नेता या मंत्री अवश्य आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में एक मंत्री आ रहे हैं 1 अप्रैल को, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं आ रहे। ये फुल अप्रैल का एक आपको क्या जानकारी देनी थी कि इस तरह आपके साथ कोई फुल अप्रैल मना सकता है। सावधान रहें 1 अप्रैल को। नमस्कार, मुलाकात होगी 1 अप्रैल को। एक बार पुनः बता दें कि अमिताभ बच्चन के बारे में जो जानकारी दी थी वो आपको केवल सावधान रहने के लिए कि इस तरह आपको भी कोई आज देर रात्रि से यानी कि 12 बजे बाद और कल दिन भर आपको फुल अप्रैल बना सकता है। नमस्कार।